हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी ट्रेडिंग। तो आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में देख लेते हैं। पहला स्टॉक हमने दिया था टेक महिंद्रा, जो अभी एक्टिव हुआ है और अच्छा खासा चल रहा है। अभी सेकंड स्टॉक को हम देख लेते हैं, जिसका नाम है टाटा स्टील। टाटा स्टील, और इसका हमने ना मंथली का चार्ट खोल लिया है एक बारी। ये मंथली में आप देखिए क्या कर रहा है। मंथली में मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे पोजीशन में, कैसी किस पोजीशन में चल रहा है और क्यों मैंने इसको रिकमेंड किया है। ये देखिए, अगर आपने देखा होगा फ्लैग एंड पोल के बारे में, आप जानते होंगे। तो फ्लैग एंड पोल एक पैटर्न होता है, जो किस तरीके का होता है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए, फ्लैग एंड पोल का क्या मतलब होता है। इसमें एक पोल होता है इस तरीके का, एक इसमें इस तरीके का फ्लैग बनता है, एक इस तरीके का फ्लैग बनता है, ठीक है। एक इस तरीके का फ्लैग बन गया, और जब ये अगर इसको ब्रेकआउट करता है ना, तो ये ऐसे ही मार्केट ये ऊपर जाने की उम्मीद होती है। और अब देख लेते हैं ये कहाँ तक जा सकता है इस हिसाब से। ठीक है, पहले मैंने मंथली पे बता रहा हूँ आपको। मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। ये आपका स्टॉक बड़ा बड़ा ही अच्छा हो सकता है। और ये हम ऐसे टाइम पे पकड़ते हैं इस स्टॉक को, जो जो टाइम पे ये निकल के एकदम चलता रहे और कभी रुके ना, मतलब एक आपको प्रॉफिटेबल इनकम देता रहे। ऐसा स्टॉक हम पकड़ते ही नहीं है जिसके अंदर हम रनिंग बहुत स्लो करेगा जो। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। देखिए, ये इसने फ्लैग जो बनाया था, जो पोल बनाया था 125 पॉइंट का। ठीक है, 125 पॉइंट का इसने फ्लैग बनाया था। उसके बाद इसने ये कंसोलिडेशन किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 साल की कंसोलिडेशन, समझ रहे हैं। 2 साल की कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट करने जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये 125 पॉइंट है ना, तो अभी आप यहाँ से कैलकुलेट करिए 125 पॉइंट, और इस ये डाउन पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से 125 पॉइंट का मार्क करिए आप। ये देखिए, इसको भी, स्टॉक को आप यहाँ से अगर मेंशन करेंगे ना, तो ये यहाँ तक, ये सवा सवा 200 रुपये। तो लास्ट मेरा टारगेट है इसका 225 रुपीज़। अगर आप 10,000 रुपये के स्टॉक लेके चलते हैं ना, और 118 रुपये में बाय करते हैं, 118 या 120 के आसपास बाय करते हैं इसको, तो 225 रुपये का इसका टारगेट है मेरा। क्या मतलब हुआ इसका? 100 पॉइंट का टारगेट है, 100 रुपये का टारगेट है। मतलब 100 रुपये के शेयर में आपको 100 रुपये मिल रहे हैं, तो पैसा डबल हो जाएगा आपका विद इन अ ईयर। 1 साल का टारगेट है इसका मेरा, कोई ज़्यादा टारगेट नहीं है। 1 साल में ये 225 रुपये तक जा सकता है। टाटा स्टील, ठीक है, टाटा स्टील, हाँ। टाटा का शेयर है, बहुत अच्छा शेयर है और बहुत कम रेट में मिल रहा है। अगर 100 रुपये का शेयर मिल रहा है ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसके आप 50,000 रुपीज़ के शेयर बाय कीजिए, या फिर 1 लाख के शेयर बाय कीजिए। अगर कोई ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है तो 1 लाख के कीजिए, नहीं तो आप 50,000 रुपये के शेयर बाय कीजिए, जिससे आपको प्रॉफिट थोड़ा दिखाई दे। ठीक है ना। अगर आप 10-5 हज़ार रुपये के बाय करेंगे तो उसमें कोई प्रॉफिट नहीं जितनी देर का दिखाने वाला आपको। ठीक है, अभी इसके ऊपर मैं ये फ्लैग एंड पोल ही नहीं, आपको और चीज़ें भी दिखाता हूँ। अभी आप इसको, मैं इसको हटा देता हूँ एक बारी। आप देखिए ये मंथली के अंदर क्या कर रहा है। देखिए मंथली में इसने क्या किया, ये देखिए। अच्छा चलिए, अब इसको ना, मंथली पे हमने फ्लैग पेन पोल देख लिया, अब हम वीकली पे आ जाते हैं। देखिए वीकली पे मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए वीकली में इसको क्या बोलते हैं। देखिए, मार्केट सबसे पहले आया, इसने टॉप लगाया यहाँ पर 153 रुपये पे। ठीक है, जो ये इसने टॉप लगाया ना और ये नीचे आया शार्पली, इसको बोलते हैं मिनी रेसिस्टेंस। सबसे पहले रेसिस्टेंस को बोलते हैं मिनी रेसिस्टेंस। उसके बाद नीचे आने के बाद ये दूसरी बार इसने ये जहाँ पे टच किया ना, और ये नीचे आया फास्ट, इसको ये बन जाता है माइनर रेसिस्टेंस। क्या बन जाता है? माइनर रेसिस्टेंस। ठीक है, मिनी, माइनर और मेजर। आप किसी भी स्टॉक के अंदर ना एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे ना, तो उसको 3 पॉइंट से मिलाइएगा हमेशा, और चौथा पॉइंट आपको ब्रेकआउट करके देगा। ठीक है, मिनी रेसिस्टेंस हो गया पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट हो गया माइनर रेसिस्टेंस, और थर्ड पॉइंट हो गया मेजर रेसिस्टेंस। अब ये देखिए, जितनी बार भी ये रेसिस्टेंस लाइन के पास आता है ना, तो ये रेसिस्टेंस कमजोर होता चला जाता है। क्या आपको ये लगता है कि ये एक बार ही आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, चौथी बार आएगा, फिर पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं? मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे ये एनालिसिस बहुत टाइम से मैंने देख रहा हूँ, 3 से 4 बारी से ज़्यादा मार्केट एक रेसिस्टेंस को फॉलो नहीं करती है, कि यहाँ पे आया फिर नीचे आ गया, यहाँ आया फिर नीचे आ गया, यहाँ आया फिर नीचे आ गया, यहाँ आके फिर दोबारा नीचे नहीं आने वाला ये। ठीक है, तो मैं इसलिए इस बेस पे आपको ये वाला स्टॉक दे रहा हूँ। आप बस समझ गए होगे क्यों दे रहा हूँ मैं। एक तो फ्लैग एंड पोल, ठीक है, 100 रुपये का शेयर 125 रुपये हो सकता है, 125 रुपये का शेयर 225 रुपये हो सकता है, 100 रुपये की गेन हो सकती है इसके अंदर। ठीक है,
तो 100 रुपये की गेन हो सकती है ना, तो कम से कम आप 1 लाख रुपए के या 50,000 रुपये के तो शेयर बाय कीजिएगा। अब मैं बताता हूँ किस हिसाब से। एक ये मिनी रेसिस्टेंस हो गया, फिर माइनर रेसिस्टेंस, ये मेजर रेसिस्टेंस, और ये चौथी बार अब ये दे रहा है ब्रेकआउट रेसिस्टेंस, ठीक है। अब ये देखिए, ये वीकली कैंडल है, हर वीकली कैंडल है। ये देखिए अब इस वीक में क्या हुआ, इसने इस वीक, आज फ्राइडे का दिन है, ठीक है, आज फ्राइडे का दिन है, मैं 14 जुलाई को वीडियो बना रहा हूँ, आप इसको रिकॉर्ड रखिएगा, 14 जुलाई को रिकॉर्ड बना रहा हूँ। और ये इसने इस वीक के अंदर ये इसने क्लोजिंग दे दी है इसके ऊपर, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ क्या होने वाला है। देखिए अब ये इसने क्लोजिंग दे दी, अब इसको हम साफ आप अब हम इसको बाय करने जाएंगे। अब हमें ये डिसाइड हो गया हमारे लिए कि हम इसको बाय करेंगे। अब देखिए, अब इसको डेली पे टाइम खोलिए। अब डेली टाइम फ्रेम पे खोलेंगे ना आप इसको, ये देखिए मार्केट ने क्या किया। देखिए यहाँ एक बुलिश कैंडल से इसने इसको यहाँ पे टच किया, इसके बाद थोड़ा सा ये नीचे आया, इसके बाद ये ऊपर ओपनिंग करके नीचे क्लोजिंग करी। अब इसने पहली बार इसने ये ऊपर की बाहर की क्लोजिंग करी है, ठीक है। जो ये रेजिस्टेंस लाइन थी मिनी माइनर और मेजर, इसका ब्रेकआउट इसने आज दिया है, ठीक है। इसका हाई देखिए, अभी आपने टेक महिंद्रा की मेरी वीडियो देखी तो मैंने उसमें क्या बताया था, मैंने उसमें यही बताया था कि आप जो भी निकलने के बाद जब ये क्लोजिंग दे दे, उसके बाद ये अब चाहे यहाँ पे लेट सपोज ये कल यहाँ पे रेड कैंडल बनाता है, एक सेकेंड, लेट सपोज कल ये मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल बनाती है, यहाँ पे फिर रेड कैंडल बनाती है, अगले दिन फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाती है, फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना देती है, फिर एक रेड कैंडल बना देती है। और जब ये ऊपर आएगा ना, ये ऐसे एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर ग्रीन बनाएगा, और जब ये यहाँ पर ग्रीन बनाएगा ना, ये वाली कैंडल, जब ये इस प्राइस को क्रॉस कर रहा होगा, हमें इसको यहाँ पर बाय करना है। और ये यहाँ पर आपको इस तरीके की कैंडल दिखाई देगी, इतनी बड़ी कैंडल। ये मेरा मेरा जो प्रीवियस रिकॉर्ड, जो मैं प्रीवियसली लर्निंग है मेरी, वो मुझे ये बताती है कि कभी भी ब्रेकआउट के बाद नहीं लेना चाहिए। ब्रेकआउट के बाद जो हाई बनता है ना, उसका जब ब्रेकआउट रीटेस्ट के बाद यहाँ से यूँ बनता है ना, तो यहाँ पे आपको बाय करना है इस पॉइंट पे, ठीक है। जो रिस्की बायर्स हैं वो यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल भी। आप लीजिएगा यहाँ पे, अपने रिस्क पे लीजिएगा आप। मगर जब ये मार्केट यहाँ से यूँ करके ये रीटेस्ट करके यहाँ पे ये ब्रेक करेगी ना, ये वाला पॉइंट सबसे सूटेबल होगा। और यहाँ पे जब ब्रेक करेगी तो ये आपको एक ये कैंडल ऐसी बना के देगी, एक कैंडल, ठीक है। और इसके बाद हो सकता है एक कैंडल यूँ, एक कैंडल इसके बाद यूँ बन जाएगी ग्रीन कैंडल, और इसके बाद एक कैंडल यूँ बन सकती है। और ये पहला टारगेट आपका ये वाला अचीव कर देगी आराम से। इन 3 दिनों में आपका ये टारगेट अचीव हो जाएगा। ये मैं आपको मतलब अपने अपने उससे बता रहा हूँ, एनालिसिस से। बाकी आप अपना ट्रेड कीजिएगा अपने अपने रिस्क के हिसाब से, इसमें मेरा कोई रिस्क नहीं है। देखिए मैं तो आपका एनालिसिस करके बता रहा हूँ सिर्फ, इसमें आपका ही रिस्क होगा, हर चीज़ का आपका रिस्क होगा, ठीक है। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं अपना रिस्क एपेटाइट है अपने हिसाब से लेके चलता हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है आप समझ गए होंगे। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है और हमारा जो टारगेट है बहुत लंबा बन रहा है। अब मैं आपको इसके अंदर आपके टारगेट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए हाँ, एसएल की बात कर लेते हैं, एसएल की बात नहीं करी हमने। ये देखिए वीकली पे ही कर लेते हैं एसएल की बात। ये देखिए, अगर आप प्रॉपर एसएल लेना चाहते हैं ना, तो इसका सही एसएल जो बन रहा है ना 100, इसका सही जो एसएल बन रहा है वो 101 रुपये का बन रहा है। देखिए इसका एक सही एसएल जो बन रहा है ना, प्रॉपर एसएल 101 रुपये का बन रहा है। अगर किसी को ज़्यादा ही डर लगता है, जो होल्ड कर नहीं सकता है, जैसे मेरी तरह है आदमी, जो मैं होल्ड नहीं कर सकता, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, और मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि जब मेरा यहाँ से प्राइस निकले ना, तो एक बुलिश कैंडल दिखाई दे और मुझे प्रॉफिट दिखाई दे पहले दिन ही, ठीक है। जैसे हमारा टेक महिंद्रा में हुआ है, कल बाय हुआ है और आज हमें प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं हमेशा कभी भी नहीं चाहता कि ये मेरा आके थोड़ा सा नीचे आके मुझे फ्रस्ट्रेट करे थोड़े दिन और फिर मैं बाय करूँ इसको। मैं ऐसा नहीं चाहता कभी भी। अगर रिस्क नहीं लेना चाहते ना, आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो आपका जो बाइंग लेवल है 118 रुपये का है। मैं आपको बता रहा हूँ 118 रुपये का बाइंग लेवल है आपका। जब यहाँ से अब 2-3 दिन में 4 दिन में जैसे ये कैंडल बना के यहाँ पे जब ये कैंडल बनाएगा ना ऐसी, तो 118 रुपये के जैसे ही क्रॉस करेगा आपको ट्रेड कर देना है, ठीक है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो ये आपका एक्सेल आप रखिए, सबसे ज़्यादा सेफ, मतलब सेफ अनसेफ थोड़ा कम सेफ रहेगा ये। 118 पे बाय होगा तो 108 रुपये का एसएल होगा आपका, लगभग 10% का एसएल हो जाएगा ये वाला आपका, ठीक है। और अगर आपको और सेफ चलना है ना, तो 20% का एसएल लेके चलना पड़ेगा आपको, वो हो जाएगा ये 101 रुपये का, ठीक है। 101 रुपये का आपका एसएल हो जाएगा, सेफ एसएल आपका 101 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। और सेफ तो वैसे ये भी है, 108 रुपये भी मेरे हिसाब से हिट नहीं होना चाहिए,
ये भी सेफ ही है एक तरीके से, ठीक है। ये आपका थोड़ा कम सेफ हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेस सेफ, ठीक है। ये लेस सेफ हो जाएगा, ये सबसे सेफ रहेगा। 118 जैसे ही क्रॉस करेगा आपको बाय करने का है। और आपको मैं टारगेट बता देता हूँ, इसका जो टारगेट रहेगा ना, वो अभी वीकली पे आके आपको टारगेट बता देता हूँ। इसका जो टारगेट रहेगा, अभी हम यही वाले एसएल को हटा देते हैं एक बारी, या लेट सपोज यही वाला एसएल रखते हैं, छोड़िए 10% से ज़्यादा एसएल नहीं रखते हैं हम लोग, चाहे हमारा कुछ भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ पे क्या बन रहा है। एसएल मेरा बन रहा है, देखिए ज़्यादा बन रहा है। टेक महिंद्रा में भी हमारा 10% का एसएल बन रहा था, हमने दिया था ट्रेड 1165 रुपये पे ट्रेड दिया था, और 1060 रुपये का एसएल लगाया था। 10% का लेट सपोज वहाँ पे भी हो गया था। तो यहाँ पे अगर ट्रेड रहेंगे ना, तो 10% से ज़्यादा एसएल देने का कोई मतलब नहीं है। 118 पे बाय करेंगे, 108 पे एग्जिट करना है, बस 9 से 10% का एसएल हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसमें देखिए सबसे बड़ा हर्डल ना, जो ये सबसे फर्स्ट ये हर्डल है ना, ये मुझे परेशान कर रहा है सबसे ज़्यादा। ये अगर ये निकल जाता है ना, पहले 2 दिन में 3 दिन में ये निकल जाता है, ये वाला हर्डल, ये पहला टारगेट आपका ये बनेगा सबसे पहले। 123 रुपये का सबसे पहले टारगेट बनेगा आपको, 117 से निकलेगा, तो जो ये ब्रेक हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ये जरूर हो जाएगा ब्रेक, ठीक है। उसके बाद मार्केट सीधा रुकेगा इधर आके, ये वाला लेवल 137 रुपये का, और उसके बाद मार्केट रुकेगा यहाँ पर, ये सॉरी ये वाले लेवल पे, इस पे 146 के लेवल पे, ठीक है। तो ये वाला टारगेट तो आपके बड़े इजीली अचीव हो जाने वाले हैं, मुझे पता है। 118 के बाद निकलेगा तो 123, 123 के बाद 137 और 146, ठीक है। ये टारगेट आपके जल्दी हिट हो जाएंगे, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी हो जाएंगे। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका विद इन वन टू मंथ के अंदर आपका ये अचीव हो जाएंगे। और इसके बाद जब ये आप 225 के लिए बैठेंगे ना, ये आप मार्क करके रख लीजिएगा 225, और ये मेरी वीडियो को भी याद रखिएगा। 225 का टारगेट दे रहा हूँ मैं, इतना बड़ा टारगेट कोई नहीं देता आपको। तो आपको क्या करना है, जब ये यहाँ पर आएगा ना, इसको तो छोड़ दीजिए, ये तो ब्रेक हो जाएगा 122 पे, इसको हटा देते हैं। जब आपको 137 का आएगा, तब आपको यहाँ पे ना 50% क्वान्टिटी बुक कर लेनी है आपको। 50% या 40%, 30%, 20%, जैसे भी आपको समझ आए, आप यहाँ पर 50% क्वान्टिटी बुक कर लीजिएगा, 25% यहाँ पे बुक कर लीजिएगा, और बाकी के 20% छोड़ दीजिएगा पूरे आगे तक के लिए, और वो आपको हीरो ज़ीरो बना के देगी, मतलब एक तरीके से बिल्कुल बढ़िया पैसा बना के देगी, ठीक है। तो होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये मैं एकदम ध्यान से करके निकालता हूँ। और हाँ, टाटा स्टील के अंदर ना, ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ये ऐसे ही नहीं हुआ है। अगर आप टाटा स्टील को देखेंगे ना, आज उसकी न्यूज़ आई है, 2-3 दिन पहले भी न्यूज़ आई है, कुछ ना उसको ना 82 पॉइंट कुछ, पता नहीं कुछ पैसों का ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिला, बहुत बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला है टाटा को, ठीक है। और टाटा की सारी न्यूज़ ना अभी अच्छी आ रही हैं, तो अच्छे आने का मतलब क्या होता है, ये मार्केट ये ऊपर ले जाना चाहते हैं मार्केट को, ठीक है। तो इस वजह से ये ब्रेकआउट हुआ है। ऐसे ब्रेकआउट नहीं होता, जब अच्छी न्यूज़ें आती हैं ना, सब एक साथ सब चीज़ें अच्छी होती हैं, तभी ब्रेकआउट होता है। अच्छा, अब आप कहेंगे ये न्यूज़ आई है तो शायद यहाँ पे डंप ना हो जाए, तो ये डंप नहीं हो सकता, ये मैं बता रहा हूँ आपको क्यों। क्योंकि ना देखिए, यहाँ पे आने के बाद ना, ये 1 2 3 और ये 4th में जब ब्रेकआउट होता है, ये डंप नहीं होता, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये डंप नहीं होगा। अगर यहाँ पे ये थोड़ा सा वो कर लेता ना, मैंने आपको बताया जो, अगर ये यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ये रीटेस्ट कर लेता है, तो अच्छा हो जाएगा। रीटेस्ट मेरे हिसाब से करना चाहिए इसको 2-3 दिन, यहाँ पर ये रीटेस्ट करके, यहाँ से यूँ करके, ये नेक्स्ट डे जो ये कैंडल बनाएगा ना, इस कैंडल में यहाँ पे ही ट्रेड करना है। आप यहाँ पे कोशिश मत करिएगा ट्रेड लेने की, क्योंकि ये आने के बाद पता नहीं कहाँ तक आएगा, शायद इसको एक बार अंदर भी आ जाए, जैसे ये आया ना यहाँ पे आया ना अंदर, जैसे ऐसे ये अंदर भी आ सकता है। तो इस कैंडल को देख के आप ट्रेड मत कीजिएगा, इसका हाई मार्क कर लीजिएगा जो बन रहा है 117.90, मगर मैंने 118 राउंड फिगर कर दिया है। तो हाँ, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स डाल दीजिएगा कैसी लगी वीडियो आपको। और टेक महिंद्रा में होप तो आपने भी प्रॉफिट अभी जनरेट कर लिया हुआ थोड़ा बहुत। और थैंक यू वेरी मच।